कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। बहुत देर से फ़ोन कर रही हूँ मम्मी, कहाँ थी आप ठीक तो हैं? कविता ने घबराते हुए अपनी मम्मी रेनू से पूछा। कहीं नहीं, बस ज़रा मार्केट गई थी, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई थी, इसी कारण तेरा कॉल नहीं उठा पाई। रेनू जी ने थकी हुए आवाज़ में कहा। कितनी बार तो आपसे कहती हूँ कि अकेले मत जाया कीजिए, पापा को साथ क्यों नहीं ले जाती? कविता ने गुस्सा दिखाया। तेरे पापा आराम कर रहे थे ना, इतने वर्षों तक तो दिन रात मेहनत की है उन्होंने, अब रिटायरमेंट की लाइफ है उनकी। हंसते हुए रेनू बोली। और आपका रिटायरमेंट? कुछ नहीं बेटा, बस एक कप चाय बनाकर कोई पिला देता। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, तेरे पापा को चाय देने का वक्त हो रहा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और केटल में पानी चाय पत्ती डालकर गैस पर चढ़ा दिया। पास रखी कुर्सी पर बैठकर वो सोचने लगी। 4 बहनों में सबसे छोटी थी वो। उनकी दीदी चाय जब बनाती थी तब तो वो चाय पीती नहीं थी, और जब चाय पीने लायक हुई तो दीदियाँ ससुराल चली गई तो उन्हें ही अपने लिए चाय बनानी पड़ती थी। घर में कोई रिश्तेदार आए अथवा माँ की सहेलियाँ आए, चाय बनाने का आदेश उन्हें ही दिया जाता था। शादी के बाद ससुराल आई तो दुर्भाग्य से यहाँ पर भी उनकी 2 जेठानियाँ थीं, जिन्होंने चाय बनाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी। उनकी बड़ी इच्छा होती कि कभी वो भी आराम से बैठे और कोई उन्हें प्यार से चाय का एक कप थमा दे। कुछ सालों के बाद उनके पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। तब कई बार उन्होंने बेटी को कहा कि कविता, आज बहुत थक गई हूँ, एक कप चाय बन। मम्मा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। वो अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाती कि बेटी तपाक से कहती और बाहर निकल जाती। पति और बेटा तो किचन में पैर रखना अपनी तौहीन समझते थे। समय बीतता गया, बेटी शादी करके चली गई तो नौकरी वाली बहू आ गई, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। बेटे के साथ बहू को भी चाय का कप वो ही थमाती थी। अब बहू बेटे विदेश में सेटल हो गए और पति रिटायर होकर घर में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी साथ घूमने जाते और बैठकर घंटों इधर उधर की बातें करते, पर आज भी खुद के लिए चाय उन्हें ही बनानी पड़ती। हालांकि उनके घर की साफ सफाई करने वाली सुगुना ने 1-2 बार उनके लिए चाय बनाई थी, पर उन्हें उसमें अपनों वाला स्वाद नहीं आया। और अब तो वो 65 पार कर रही है। इच्छा अधूरी है तो कभी कभी मुंह से निकल, तभी उन्हें इलायची की खुशबू आई और उनकी तंद्रा टूटी। अरे मेरी चाय, कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने उनके पति अपने हाथ में चाय के 2 कप लिए मुस्कुरा रहे थे। अरे ये क्या, आप चाय? रेनू जी आश्चर्यचकित थी। उनके हाथ में चाय का कप थमाते हुए उनके पति बोले, तुम्हारी रिटायरमेंट लाइफ की शुरुआत मेरे हाथ की बनी चाय के एक कप से हो रही है। आज पहली बार रेनू जी चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी, क्योंकि उनके दाम्पत्य जीवन की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी।